एक समय की बात है, खुशीपुर गांव में एक लड़का रहता था। रमेश पतले शरीर का सीधा सा लड़का अपनी माँ के साथ अकेले रहता था। रमेश के पापा की बीमारी के चलते असमय ही उनकी मौत हो गई थी, जिससे पैसे की कमी के कारण रमेश को स्कूल छोड़ना पड़ा। रमेश की माँ की तबीयत हमेशा खराब रहती थी। माँ की तबीयत और घर की जिम्मेदारी के लिए अब रमेश को ही सब करना था। तो रमेश गांव के जमींदार के पास काम मांगने गया, जहां उसके पिताजी पहले काम करते थे। जमींदार बाबू नेक दिल के इंसान थे, तो वो रमेश को काम पर रख लेते हैं। रमेश उनके यहाँ मन लगाकर काम करने लगता है और बचे समय में जंगल जाकर अपनी गाय को चराता है। जमींदार बाबू का एक लड़का था, कालू। कालू बड़ा ही शैतान था, किसी की बात ना सुनता, सबका मजाक उड़ाता था और उसका सबके प्रति व्यवहार ऐसा मानो जमींदार कालू ही हो। कालू अपने दोस्तों के साथ अक्सर रमेश के पतले शरीर का मजाक उड़ाया करता था और हमेशा उससे ये बोलता रहता। माचिस की तीली जैसा शरीर, तू किसी काम का नहीं है। वो तू एहसान मान मेरे पिताजी का, जो उन्होंने तुझ जैसे कामचोर को काम दे रखा है। अगर मेरा बस चलता तो मैं तुझे घर से धक्के मार के निकाल देता। पिताजी ने भी मुफ्तखोरों को पाल रखा है। ऐसे ही एक दिन की बात है, रमेश कुएं से घड़े में पानी भर के ले जा रहा था। कालू उसे देखकर अपने दोस्त बल्लू से कहता है। यार बल्लू, पढ़े पढ़े बहुत बोर हो रहा हूँ। चल इस सूखे रमेश के मजे लेते हैं। हाँ भाई कालू, लेकिन करे क्या? चल मेरे साथ। और कालू रमेश को आवाज देते हुए बोलता है। ओ सूखे रमेश, रुक जरा। रमेश कालू की आवाज सुनकर हाथ में पानी से भरा हुआ घड़ा लेकर वहीं खड़ा हो जाता है और पूछता है। क्या हुआ छोटे मालिक? अबे तुझे कितनी बार समझाया है, बड़े मालिक बोला कर, समझा? जी बड़े मालिक। इतने में कालू ऊपर की ओर इशारा करते हुए बोलता है। बल्लू, वो देख क्या है। कहाँ? रमेश भी ऊपर देखने लगता है और इतने में बल्लू घड़े पे हाथ मार देता है, जिससे घड़ा नीचे गिरकर टूट जाता है और कालू और बल्लू को देखकर खूब जोर से सब हंसने लगते हैं और बोलते हैं। सूखा रमेश एक घड़ा भी नहीं संभाल सकता, मुफ्तखोर कहीं का। इसके तो पैसे कटने चाहिए, मुफ्तखोर। फिर दोनों कालू और बल्लू वहां से हंसते हुए चले जाते हैं। रमेश अक्सर ऐसी बात सुन के दुखी हुआ करता था और चुपचाप सब सहकर मन लगा के काम करता था। जमींदार बाबू रमेश की खूब सराहना करते। ये देख कालू बहुत जला करता था। रमेश को पिताजी का इतना खास होता देख कालू ने रमेश को घर से निकालने के लिए साजिश रची और अपने पिताजी की जेब से पैसे निकालकर रमेश की झोले में चुपके से रख दिया। और जब जमींदार बाबू पैसे ढूंढने लगे तो कालू बोलता है। पिताजी, आप रमेश के झोले में ढूंढिए, मुझे इसी पर शक है। जमींदार बाबू रमेश का झोला टटोलते हैं और पैसे रमेश की झोले में ही मिलते हैं। ये देख जमींदार बाबू आग बबूला हो जाते हैं और रमेश को नौकरी से निकाल देते हैं। रमेश चुपचाप घर चला जाता है और माँ को खाना खिलाकर उन्हें कुछ ना बताते हुए वापस जंगल चला आता है और दुखी होकर एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है। उसे रोता देख पेड़ पर बैठा हुआ भूत बोलता है। अरे कौन है जो मेरे को चैन से सोने भी नहीं दे रहा? मरने के बाद भी सुकून नहीं है साला। और चिल्लाकर बोलता है। कौन है रे तू? क्यों मेरे को परेशान कर रहा है? यही जगह मिल गया तुझे रोने को? जा अपने घर जाकर रो। चल निकल यहां से। रमेश डर के उसे देखता रहता है और कुछ नहीं बोलता और उसे देखकर डर से और भी रोने लगता है। अरे यार, ये तो और रोने लग गया। तू डर मत मुझसे, अपुन तेरे को नहीं खाएगा। रोना बंद कर अब, चल। रमेश इतनी बात सुनकर रोना कम करता है। तो अपन को एक बात बता, इतनी रात को यहाँ जंगल में क्यों रो रहा है? क्या हुआ बता। रमेश रोते हुए उसे सारी बात बताता है और बोलता है। बताओ अब मैं कहाँ काम ढूंढूं? घर में बीमार माँ है। तूने तो सेंटी कर दिया रे।
बहुत बुरा हुआ रे तेरे साथ। चल अपुन तेरी मदद करेगा। बता कितना पैसा चाहिए तेरे को। मुझे पैसे नहीं चाहिए। मेरी ईमानदारी पर दाग लगा है, मुझे वो हटाना है। पैसे मैं ईमानदारी से ही कमाऊंगा। रमेश का ये जवाब सुनकर भूत खुश हो जाता है। बेटा मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था कि मैं तेरी मदद करूं या नहीं। चल अपुन तेरी मदद करेगा। और उसे अपने कंधे पर बैठा के जमींदार की हवेली पर ले जाता है और कालू के कमरे की खिड़की पर बैठ जाता है और बोलता है। यही है क्या कालू? जी यही है बड़े बाबू। मेरी नींद खराब करके क्या मजे से सो रहा है? इसे तो मैं अभी बताता हूं। कालू झटके से उठता है और डरकर बोलता है। कौन है? कौन है? कालू, तेरा काल हूं मैं। ये सुनकर कालू डर जाता है और हकलाते हुए बोलता है। मेरा काल? कौन हो? सामने क्यों नहीं आते? इतने में भूत सामने आता है, जिसे देखकर कालू डर के कारण कांपने लगता है और चिल्लाने लगता है। पिताजी बचाओ, पिताजी! चिल्ला ले कालू, जितना चिल्लाना है, कोई नहीं आएगा। चिल्ला कालू चिल्ला। और जाकर कालू दरवाजा पीटने लगता है, लेकिन दरवाजा खुलता नहीं। भूत हंसते हुए बोलता है। हाँ तू ये भी कर ले। और कालू के पीछे जाकर और उसे पैर से पकड़ के उल्टा उठा लेता है और बोलता है। इतने दिन बाद इतना अच्छा खाना मिलेगा। अब मजा आएगा। इतना अट्टा कट्टा खाना। तू बहुत हुस पुष्ट है रे। इतना सुनकर कालू खूब डर जाता है और उल्टे लटके हुए बोलता है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मुझे मत खाओ। जो बोलोगे वो करूंगा, प्लीज मुझे मत मारो। तुम्हारे आगे? आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज माफ कर दीजिए। ऐसे कैसे माफ कर दूं? जो झूठ बोलते हैं, गरीबों को सताते हैं, मैं उन्हें छोड़ता नहीं। और तूने भी यही किया आज। मैं कैसे छोड़ दूं तुझे? कालू को पहले कुछ याद नहीं आता और बोलता है। मैंने क्या किया? आज तेरी वजह से उस रमेश की नौकरी चली गई। भूत के इतना बोलने पर कालू को आज जो उसने याद किया सब याद आ जाता है और कहता है। भूत जी, मैं पिताजी को कल सब सच बता दूंगा। रमेश को फिर नौकरी पर लगवा दूंगा। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। भूत गुस्से में बोलता है। अबे कल क्या होता है? अगर अपनी सलामती चाहता है तो अभी जा और सब सच बता। और मेरे बारे में बताया तो तेरे को छोड़ूंगा नहीं मैं। पिताजी के कमरे की ओर भागता है और उन्हें सब सच बताता है। जमींदार बाबू का सर शर्म से झुक जाता है और वो कालू को डांटते हुए बोलते हैं। कालू, आज तुम्हारी वजह से मुझे शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी। उस बेकसूर को मैंने कितना बुरा कहा, सब तुम्हारी शैतानी की वजह से। और कालू को डांट कर वो उसे कमरे में भेज देते हैं। कालू भागते हुए तुरंत अपने कमरे में आता है और दोनों हाथ जोड़कर बोलता है। मैंने आपका काम कर दिया है। कल रमेश को बाइज्जत घर बुलाया जाएगा और कुछ पुरस्कार दिया जाएगा। अब मुझे छोड़ दो। आज तुझे छोड़ रहा हूं मैं, लेकिन अब तूने कभी झूठ बोला या किसी गरीब को सताया या किसी का मजाक उड़ाया तो सोच लेना। भूत जी, मैं आपसे वादा करता हूँ, आपने जैसा बोला वैसा होगा और मैं खुद रमेश से माफी मांग लूंगा। इतने में भूत रमेश को लेकर चला जाता है और भूत रमेश से बोलता है। अब तुम्हें यह कभी परेशान नहीं करेगा, और फिर परेशान करे तो बताना मुझे। शुक्रिया दानव मामा। अब तेरे को कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे दानव मामा बोलकर बुला लेना। मैं आ जाया करूंगा। बस पेड़ के नीचे आके ऐसे रोना मत, नींद डिस्टर्ब होती है रे। ये सुनकर दोनों हंसने लगते हैं। दानव मामा उसे उसके घर छोड़ते हुए एक पकवान से भरी थाली उसे देता है और बोलता है। ये ले, अपनी माँ को खिलाना, वो ठीक हो जाएगी और तू भी खा लेना। अगले दिन रमेश को जमींदार के यहाँ इज्जत से बुलाया जाता है और रमेश का स्कूल में दाखिला करवाया जाता है, जिसकी सारी जिम्मेदारी जमींदार बाबू की होती है। और कालू भी रमेश से माफी मांगता है और फिर दोनों साथ में स्कूल जाने लगते हैं।